नमस्कार एंड जय माता दी। आज नवमी है और नवमी का पूजा पाठ तो जानते ही आप लोग। पूजा पाठ करने के बाद जो टाइम मिला तो सोचे कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि पूजा अपनी जगह है, पढ़ाई भी अपनी जगह है। तो माता रानी की कृपा है, सब बनी हुई है हर चीज़। चलिए माता का नाम लेकर आज पढ़ते हैं संविधान का कुछ अगला पाठ। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ही मस्ट भी आई है। अभी जैसे अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, हमने भी दिया है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आए थे। एक अस्पृश्यता वाला भी आया था क्वेश्चन, जो मौलिक अधिकार वाले में हमने पढ़ाया था आपको। बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुआ है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अलग से बना के रखी है, तो वो आपको इस वीडियो में नहीं समझाएंगे। और कुछ जो बच जाएंगे जो मेन रूप से, उसको अगले पार्ट में कवर करेंगे हम लोग। तो 2-3 पार्ट में जो मेन अनुच्छेद है उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ये भाग भी अलग अलग टाइप के हैं, है ना। तो ये सारी चर्चा कर चुके हैं हम लोग, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा मोटा मोटी देखेंगे कि अनुच्छेद और उसके जहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सके ज़्यादा, क्योंकि आज हम लोग अपने वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनने वाले की चर्चा करेंगे। मेन रूप से जो पढ़ना है उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज करके हम लोग पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 1 में जो वर्णन है वो है, जैसे भाग 1 में है 1 से 4 अनुच्छेद तक है। इसमें बोला गया है अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। दोस्तों ये संघ शब्द पे थोड़ा सा ज्यादा जोर डालिएगा, क्योंकि यहाँ से कभी कभी पूछे जाते हैं कि भारत राज्यों का क्या है या भारत क्या है, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये संघ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राज्यों का संघ बोला गया है। अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 में है कि राज्य का निर्माण करना, जैसे नए राज्यों का निर्माण करना, जैसे होता क्या है कि, और उसकी स्थापना से रिलेटेड है, ये हमारी चीजें हैं। लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 थोड़ा सा को रिलेट करके पढ़ेंगे हम लोग। तो 3 में क्या है कि कोई भी नया, जैसे अभी 2 में हमने पढ़ा कि राज्य का निर्माण हो सकता है, उसकी स्थापना हो सकती है। जैसे अभी तेलंगाना वाला हुआ था 2014 के करीब में, ऐसा हुआ था, तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं। और अनुच्छेद 3 की बात करें तो नाम और उसके क्षेत्र की बात है, और नए राज्यों का निर्माण भी हो सकता है। जैसे नए राज्य कहीं दूसरे देश के अधिकार में है, उसे इसमें मिलाना, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। यानी कि अनुच्छेद में 3 में हम लोग बोल सकते हैं उसका क्षेत्र कितना होगा, उसका नामकरण से रिलेटेड। थोड़ा सा खांसी हो गया है, मौसम चेंज हो रहा है, तो नाम और क्षेत्र और निर्माण के संबंध में ये अनुच्छेद। तो 1, 2, 3 हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1, 2, 3 स्टार्टिंग का, कोई भी चीज जब स्टार्ट करते हैं तो हम बोलते हैं ना 1, 2, 3 बस स्टार्ट हुआ था। तो स्टार्ट करना मतलब संविधान हमारा स्टार्ट हो रहा है 1, 2, 3। भाग 2 दोस्तों हम लोग बात करेंगे। भाग 2 की बात करें जो 5 से लेकर 11 तक है, और इसके ऊपर भी हमने एक ट्रिक बनाई है जो पढ़ाएंगे आप लोगों को। सारे के सारे भाग और सारे के सारे सब चीज याद करवा देंगे आपको एक ही ट्रिक में। एक ही ट्रिक बना हुआ उसका। तो 5 से जो 11 की बात करेंगे, इसमें नागरिकता का वर्णन है। तो दोस्तों कभी कभी यहाँ से नागरिकता वाले चैप्टर में, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक, तो ऐसे नागरिकता है, जैसे अगर जो भारत का नागरिक है वो अदर देश का हो सकता है कि नहीं, अदर देश का हो जाता है तो यहाँ पे वो रह सकता है कि नहीं, इसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो ये सभी भी चर्चा हम लोग एक नागरिकता का अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम कवर करा सकते हैं। अगला है भाग 3 की बात करें 12 से 35। दोस्तों अभी हमने पिछली वीडियो डाली है, 3 पार्ट है उसका, तो तीनों पार्ट हमने डाल दिया है। तो मौलिक अधिकार की चर्चा हम लोग उसमें किए हैं, पूरे 3 पार्ट में हमने 12 से लेकर 35 तक किया है कवर। तो ये आप उस वीडियो को देख सकते हैं यहाँ से। भाग 4 की बात करें जो 36 से 51 है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। दोस्तों इसकी वीडियो भी आपको अलग से डाला जाएगा, और क्योंकि ये जो है ये इस वीडियो में बनाना संभव नहीं है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें ये 36 से लेकर 51 तक शामिल किया गया है। और 51 का ए शामिल किया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन में हम लोगों ने बताया था कि 1976 में जब हम लोग संविधान संशोधन पढ़ा रहे थे, उस वीडियो में हमने कहा था कि 42वें संविधान संशोधन में एक मौलिक कर्तव्य जो थे हमारे, उसको
51 का ए या 4 भाग का ए या 51 का ए करके नाम दिया गया है, जिसे मौलिक कर्तव्य के नाम से देखा गया है। और ये पूछे जाते हैं कि किस संविधान संशोधन में, तो दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जुड़े गए। आगे आते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति क्या होते हैं, आपको पता है कि राष्ट्रपति क्या है। तो राष्ट्रपति का वीडियो भी एक अलग से हम लोग पूरा कवर करेंगे कि राष्ट्रपति के पद, अधिकार, महाभियोग, क्षमादान, ये सारी चीज ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे A to Z। तो अगला वीडियो हम इस पे डालेंगे, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये अनुच्छेद 52 की बात करेंगे तो इसमें एक पद का वर्णन है कि राष्ट्रपति का एक पद होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का एक पद होना चाहिए जिसकी चर्चा है 52 में। तो 52 थोड़ा सा यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, ये जैसे एक पहले कुर्सी आती थी इस टाइप का यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, लोग बैठे रहते थे यहाँ पे ऐसे, ये कुर्सी। तो दोस्तों ये कुर्सी पर जैसे मान ले कि ये राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा, ये राष्ट्रपति बैठे हुए हैं और कोई आदमी ऐसे जैसे होता है ना कि पैर नीचे करके, जैसे हनुमान जी बस बैठते हैं वज्रासन पे, उस तरह से कोई आदमी यहाँ पे अपने घुटनों पे यहाँ पे पैर रखे हुआ है, इसका मुंडी यहाँ पे, और यहाँ हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। यानी कि राष्ट्रपति के सामने ये बंदा हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। तो राष्ट्रपति किस चीज पर बैठे हुए दोस्तों, ये कुर्सी है यहाँ पे और उसके सामने बैठा हुआ। तो राष्ट्रपति क्या होते हैं कि बहुत ही बड़े पदाधिकारी होते हैं और देश का जो उनके पावर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे क्षमादान का प्रावधान है, जितने भी नियम कानून है उसको पारित करवाना करना है ना, ये सारी चीजें हैं जो उस क्लास में हम लोग पढ़े होते हैं। यहाँ से देख सकते हैं 5 दिख रहा है आपको, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कोई आदमी यहाँ पे कर रहा है कि बोल रहा है कि मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, ऐसे घुटने पे बैठ के। ये क्षमादान का भी प्रावधान है इसमें, ये देखेंगे हम लोग। तो 52 में पद का वर्णन है। 53 की बात करें तो उनकी कुछ शक्ति भी होंगी, इस शक्ति और कार्य, ये सारी चीजें हम लोग उस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पे। अगला है 54। तो 54 होगा तो इनका निर्वाचन भी होगा, निर्वाचन पद्धति क्या है, इन सब की चर्चा करेंगे हम लोग। आगे है अनुच्छेद, जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो इनको हटाने का भी प्रावधान होना चाहिए। तो हटाने के प्रावधान के उससे मतलब है महाभियोग द्वारा इनको हटाया जाता है। तो महाभियोग क्या है, ये भी हम लोग उस वाले में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होगा, यहाँ पे समझाने बहुत सारे अनुच्छेद है, इन सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप का कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अच्छा चीज है। जैसे अब अनुच्छेद 72, तो देखना दोस्तों अनुच्छेद 72 अभी बोले कि क्षमादान से रिलेटेड है। तो क्षमादान से रिलेटेड क्या है कि ये जो है ना राष्ट्रपति है, और यहाँ पे कैसे होता है, कोई आदमी ऐसे खड़ा है और उसके पीछे एक बंदा गिड़गिड़ा रहा है, ऐसे खड़ा है कि मुझे क्षमादान कर दो, मुझे क्षमादान कर दो। ऐसे राष्ट्रपति खड़े हैं पीछे घूम के और वो देख नहीं रहे इधर, और वो बंदा बोल रहा है कि मुझे क्षमादान कर दो, क्षमादान कर दो। तो 7 से रिलेटेड ये राष्ट्रपति है, थोड़ा सा खड़े हैं और उसके यहाँ पे क्षमादान, यानी कि जो बंदा अपराध किया है वो क्षमा मांग रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा कोरिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं। 72 में क्या है, क्षमादान। 85 की बात करें तो 85 में लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। ये लोकसभा का विघटन से क्या है कि अगर लोकसभा नहीं चल रही है या शोरगुल हो रहा है या किसी चीज पे बेकार की बहस हो रही है तो उसे विघटन करने का भी अधिकार इनका होता है। उसके बाद 1, 2, 3 जो अध्यादेश होते हैं, अध्यादेश दोस्तों थोड़ा सा याद रखेंगे, मस्ट बीबीआई है और ये 123 में वर्णित है। तो अध्यादेश क्या होता है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझे, हमारे पास संसद होते हैं, संसद है, और संसद में क्या होते हैं, 3 खंड ले लें हम लोग, एक राष्ट्रपति हम लोग ले लें, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो हम लोग राज्यसभा ले लें, एक लोकसभा ले लें। तो दोस्तों क्या होता है कि कोई भी हमारा कानून बनता है तो राज्यसभा में पेश होता है और लोकसभा में पेश होते हैं, और उस पर क्या होते हैं, ये दोनों पारित कर देते हैं। दोनों सदन से पारित जब हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस पर हस्ताक्षर करके कोई भी कानून बना सकते हैं। तो कोई भी कानून बन जाता है जो लागू हो जाता है, तो उसी से रिलेटेड हमारा क्या है, ये अध्यादेश जारी किया गया। अध्यादेश क्या है, एक कानून के अंतर्गत इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 यानी कि 3 लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं। कौन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो 1, 2, 3 यानी कि 3 लोग मिलकर उस काम को कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। 143 में दोस्तों देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं।
जैसे किसी भी कोई भी नियम है, कोई भी कानून है या कोई भी चीज़ जैसे उनको लगता है कि हमें सलाह लेनी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन सलाह तो ले सकते हैं लेकिन मानने को बाध्य नहीं होता। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो सलाह है वो राष्ट्रपति मानने को बाध्य है? तो नहीं, ये राष्ट्रपति मानने को बाध्य नहीं है। यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है सलाह तो ले सकते हैं लेकिन मानने को बाध्य नहीं है, ये हम लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर राष्ट्रपति होंगे तो उपराष्ट्रपति भी होंगे। तो उपराष्ट्रपति जी को हम लोग यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं, इसको खंड खंड कर लिए ताकि हम लोग को याद करने में आसानी हो। जैसे ये 63 और 64 की बात करें, दोनों ध्यान रखेंगे। 63 में इनका पद की चर्चा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का एक पद होना चाहिए। तो और यहाँ पे है 64 में दोस्तों ये है कि आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, उनको राज्यसभा का सभापति होने के लिए ही वेतन दिया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी कि उपराष्ट्रपति को वेतन किसके लिए दिए जाते हैं, क्या उसके पद के लिए दिया जाता है या राज्यसभा का सभापति के लिए? तो ये ध्यान रखेंगे, राज्यसभा का सभापति तो रहते ही हैं और इसके लिए ही इनको वेतन मिलता है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री, ये तो सभी जानते हैं लेकिन प्रधानमंत्री का वर्णन कहाँ पे है, इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो प्रधानमंत्री की चर्चा करने से पहले हम लोग मंत्रिपरिषद की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये मंत्रिपरिषद आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मंत्रिपरिषद की बात करेंगे। तो मंत्रिपरिषद का मतलब क्या है कि संसद में संविधान में यह वर्णन है कि एक मंत्रियों का परिषद होना चाहिए। मंत्रिपरिषद क्यों होना चाहिए? क्योंकि पहले के जमाने में भी जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके भी मंत्री हुआ करते थे। मंत्री मंत्रणा शब्द से बना है। मंत्रणा का मतलब होता है मनन करना, मनन करना, चिंतन करना। कोई भी समस्या है या कोई भी चीज है तो मंत्री उस पर मंत्रणा करते हैं, मनन करते हैं और मनन करने के बाद वही जो है सलाह देते हैं। तो मंत्री परिषद का गठन किया गया जिसमें बहुत सारे मंत्री होंगे उनका मेन जो मुखिया होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद के जो मेन हेड होते हैं, जो मुखिया बोल सकते हैं, वो है प्रधानमंत्री। तो उनकी चर्चा 75 में की गई है। 74 में दोस्तों हम लोग, क्योंकि यहाँ से 74-75 से याद रख सकते हैं, आजकल के जो भी हमारे क्या बोलते हैं उसको, जो भी मंत्री है या हमारे प्रधानमंत्री जी है तो उनका एज कम थोड़ी है, 70-75 साल ही तो होता है। तो 70-75 जैसे आया तो प्रधानमंत्री ध्यान में आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। संसद की बात करें, संसद की, तो आपको पता है कि संसद की चर्चा 79 में की गई है। बहुत ही आसान है, 79, 80 और 81। तो सबसे पहले 79 में संसद की चर्चा की गई है। उसके बाद आपको पता है दोस्तों ये ऊपरी सदन होते हैं राज्यसभा और निचली सदन होते हैं लोकसभा। ये पढ़े लिखे लोगों की सदन होती है जिसमें कोई भी साइंटिस्ट हो, कोई भी डॉक्टर हो या जितने भी पदाधिकारी टाइप के लोग होते हैं या पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी सदन है। और ये लोकसभा का है सदन है, जो जीत कर जाते हैं, कोई भी चले जाते हैं वो है। तो एक आसन, तो पहले राज्यसभा की उसके बाद लोकसभा की। तो ये संसद है तो इसको आसान है, सरल, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। सरल है, संसद क्या है? सरल है, बहुत ही सरल। तो यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 100 की बात करते हैं। तो 100 बहुत ही अच्छा है, 100 को थोड़ा सा हम लोग बहुत ही कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों क्या होता है, अध्यक्ष का निर्णायक पद। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी चीज पर वोटिंग चल रही है, तो वोटिंग चल रही है तो आपको पता है कि जब दोनों तरफ से 50-50 हो जाता है, जैसे 50 इधर है 50 उधर है, तो 50-50 होने के कारण क्या होता है कि कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। तो उसमें क्या करते हैं, जो अध्यक्ष महोदय होते हैं वो अपना निर्णायक वोट जिसके पक्ष में डाल देते हैं, उससे क्या होता है, वो हमारा काम चल जाता है। यानी कि वो चीज या तो कानून के सिलसिले में हो या कोई चीज बिल पारित करने के सिलसिले में वो पारित हो जाता है। अगर वो अपना मत अगर जिसको भी दे दे तो ऐसा हो सकता है। तो 50-50 की बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो निर्णायक मत अध्यक्ष साहब दे सकते हैं। 100 को क्या 50-50 कर सकते हैं ना, ये है, ध्यान रख सकते हैं। अनुच्छेद 105 की बात करें तो संसदीय विशेषाधिकार होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि संसद को कुछ विशेष अधिकार होते हैं। आपको ये सारी चीजें मैं शुरू से ही आपको वीडियो में कवर करा रहा हूँ। तो संसद के कुछ अपने अधिकार होते हैं जिसको संसदीय विशेषाधिकार के नाम से जानते हैं। वो वही 105 में चर्चा की गई है। 100 में है अध्यक्ष का निर्णायक मत और 105 में हमको ये ध्यान रखना है। 108 में है संयुक्त अधिवेशन। तो दोस्तों ये आपको पता है संयुक्त अधिवेशन कब होते हैं, जब लोकसभा और राज्यसभा
और राष्ट्रपति महोदय, तीनों का संयुक्त बैठक होता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ बहुत ही लंबे समय से बिल पारित नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ एकदम विद्यालय क्या होता है, बहुत ही लंबित मामला चल रहा है, तो उसको क्या करता है, अगर राष्ट्रपति को पता है या उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ जल्दी सॉल्व हो जानी चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो ये संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत हम लोग ध्यान रख सकते हैं। 110 में है धन विधेयक, धन विधेयक 110 में है। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, कोई भी चंदा वंदा देते हैं ना तो 110 रुपये देते हैं या 111 रुपये देते हैं, तो 110 मान लेते हैं, मोटा मोटी 1 रुपया खुला नहीं रहता ना, तो यहाँ से ध्यान रख सकते हैं धन विधेयक। जितने भी धन विधेयक हैं इन सब की चर्चा दोस्तों हम लोगों ने वीडियो में कर रखा है, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान आ जाएगा आपको। अनुच्छेद 112 में है, तो इसके बारे में तो आप लोग भी जानते हैं, बजट से रिलेटेड है। 112 यानी कि बजट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 116 लेखानुदान। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि पैसा कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, खर्च वर्च ये सब चीज़, हालांकि लेखानुदान की चर्चा हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं, थोड़ा सा देखिएगा, रिकॉल करिएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या नहीं भी है तो आगे हम लोग लेखानुदान से रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे। तो 116 यानी कि लेखानुदान की बात है। 17 तो आपको पता है दोस्तों वित्त विधेयक होता है, 17 वित्त विधेयक, 117 वित्त विधेयक से, तो 110 में धन विधेयक, 117 में वित्त विधेयक, 7 का डिफरेंस है दोस्तों, है ना, तो यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो किस अनुच्छेद में यह बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट होगा, तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि देखना दोस्तों 124 की बात करें तो 1 से सुपीरियर 2 है और 2 से सुपीरियर कौन है, 4 है, तो इस दोनों से सुपीरियर कौन है, 4 है, तो 1 2 4, तो 4 आ रहा है, 4 कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं कि 124 में यानी कि 1 से सुपीरियर 2 है, 2 से सुपीरियर कौन है, 4 है, तो सुप्रीम कोर्ट याद रख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 131 की बात करते हैं। 131 में क्या है, मूल आंतरिक अधिकार। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट बनेगी या बनेगा तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास अपना कुछ अधिकार भी होंगे ना, कुछ अधिकार, ऐसा तो नहीं है कि सभी सारे अधिकार दूसरे से ले ले, कुछ अपना उनका बेसिक अधिकार होगा ना, तो मूल अधिकार बोलते हैं, इनके भी कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे विशेष रूप से तो इसके अधिकार की चर्चा हम लोग एकदम फाइनल पढ़ेंगे। अनुच्छेद 137 की चर्चा करें हम लोग। 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करें तो दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन की बात यह है कि जैसे कोई भी लंबित मामला पहले न्याय हो चुका है उस पर पुनः विलोकन करना, पुनर्विलोकन मतलब पुनः विलोकन करना, उस पर चर्चा करना, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल रहा है हमको। अनुच्छेद 143 इसकी चर्चा हम लोगों ने कर रखा है कि 143 में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह तो ले सकते हैं लेकिन मानने के बाद नहीं हो सकते हैं। और अगला देखते हैं महान्यायवादी जो कैग होते हैं, ये विधि अध्यक्ष होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, विधि मतलब कानून से जितने भी लेन देन से संबंधित हैं इन सब की कैग की चर्चा। कैग का वीडियो अभी जस्ट 2-3 वीडियो पहले डाला गया है, उसको देखेंगे आप तो कैग पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा की गई है। तो दोस्तों महान्यायवादी जो है सबसे सर्वोच्च अधिकारी पद पे हम लोग इसको मान सकते हैं, जो आईएएस के रैंक के अधिकारी होते हैं। और महान्यायवादी क्या होते हैं, ये जो है राष्ट्रपति को भी सलाह देते हैं। तो राष्ट्रपति को कभी कभी सलाह लेने की जो आवश्यकता होती है तो महान्यायवादी प्रधानमंत्री को भी दे सकते हैं। तो होता क्या है कि महान्यायवादी जो सुझाव देते हैं उसको मंत्रिपरिषद की बात करें या राष्ट्रपति की बात करें, सभी मानने को लगभग बाध्य होते हैं। बाध्य क्या मतलब वो अपनी सलाह अच्छे ढंग से देते हैं। तो महान्यायवादी की भी चर्चा हम लोग करेंगे एक वीडियो में। अगला है 148, इसके बारे में तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, कैग के बारे में। 148 में इसकी चर्चा की गई है, कैग अधिकारी की चर्चा की गई है। तो उस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ देखे थे कि वो पूरा वीडियो ही है, 20 मिनट का होगा, तो पूरा वीडियो ही कैग से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो आज जितने भी इम्पोर्टेंट थे उन सभी को कवर कराया, और इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके जो बचे हुए चीज़ हैं उसको भी हम लोग कवर कराएंगे। नमस्कार।